माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी जी के जो विपक्ष के नेता हैं, उनके एडवांस टीम के लोग थे, उन्होंने एक भारतीय पत्रकार पर वहां हमला किया। पक्ष कहता है कि पत्रकारों को सवाल पूछने का हक है, सवाल पूछने का हक है, लेकिन अमेरिका में अगर सवाल पूछने के कारण एक पत्रकार को सैम पित्रोदा और राहुल गांधी की टीम 3 घंटे तक बंधक बना लेती है, तो सवाल है कि मीडिया की आज़ादी का हक क्या होगा। तो सवाल पूछने पे आप खुद डर जाते हैं, तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो कह रहे हो करो, खुद तो प्रैक्टिस करो ना। कि अक्सर कहा करते हैं कि डरो मत, तो सवाल क्या है कि आप डरो मत, तो क्या इसका मतलब आप डराएंगे? आपको सवाल पसंद नहीं आए तो आप उस रिपोर्टर को बंधक बना के आपने रख लिया, उसकी डिवाइस को डैमेज किया, उसके साथ जबरदस्ती की इंटिमिडेशन किया। गांधी जी ने तो अभी तक इस मुद्दे पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया है। यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अमेरिका में एक भारतीय पत्रकार पर सैम पित्रोदा की टीम के लोग, जिसमें राहुल गांधी जी के जो विपक्ष के नेता हैं, उनके एडवांस टीम के लोग थे, उन्होंने एक भारतीय पत्रकार पर वहाँ हमला किया। 3 घंटे तक उस पत्रकार को बंधक बनाकर रखा, उस पत्रकार का मोबाइल छीन लिया और उसने जो भी रिकॉर्ड किया था उसको डिलीट कर दिया। ये सीधा सीधा पत्रकारों की, मीडिया की आज़ादी पर हमला है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी अगर मीडिया की आज़ादी पर हमला होता है तो मुझे लगता है पत्रकारों को सबको एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अमेरिका में जो वहाँ का नेशनल प्रेस क्लब है, उसने इस घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया, उसने कई ट्वीट करे, प्रस्ताव पारित किया। लेकिन आज हम जिस प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं, भारतीय प्रेस क्लब ने जो है, दिल्ली के प्रेस क्लब ने इसका ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। और दूसरी तरफ एडिटर्स गिल्ड जैसा संस्थान है, उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जिस मीडिया संस्थान का वो पत्रकार था, वो मीडिया संस्थान चुप बैठा है। तो मुझे लगता है हम पत्रकारों की आज़ादी को कैसे हम सहेज के रख पाएंगे। हम लोग कहते हैं, तब सरकार कहती है, विपक्ष कहता है कि पत्रकारों को सवाल पूछने का हक है, सवाल पूछने का हक है, लेकिन अमेरिका में अगर सवाल पूछने के कारण एक पत्रकार को सैम पित्रोदा और राहुल गांधी की टीम 3 घंटे तक बंधक बना लेती है, तो सवाल है कि मीडिया की आज़ादी का हक क्या होगा। तो आज हम लोग ये प्रोटेस्ट दर्ज कराने आए हैं। मीडिया की आज़ादी पर जो हमले होते हैं, चाहे वो सरकार से हो, चाहे विपक्ष की तरफ से हो, हमें उसको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज बारिश है, हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद जो है वो ये है कि ये आवाज़ दूर तक सुनाई दे, और आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल मेरा ये भी है कि राहुल गांधी भारत में कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान जो है हम उसे लेकर आए हैं, पर वहीं दूसरी तरफ विदेश में आज जिस तरीके से भारतीय पत्रकार को डिटेन कर लिया जाता है, पीटा जाता है, उनके फोन को छेड़ लिया जाता है, तो किस तरीके की छवि जो है वो राहुल गांधी विदेश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत। आपने मोहब्बत की दुकान की बात की, और इसीलिए मेरा आज का जो नारा है वो ये, मोहब्बत की दुकान, सीखो पत्रकारों का सम्मान। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, आपको अच्छी तरह से याद है, यहाँ पर भी, दिल्ली में भी कई बार राहुल गांधी जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा आप बीजेपी का बिल्ला लगा लो, आप बीजेपी को, आपकी जाति क्या, आप कौन सी कास्ट के हो। तो मुझे लगता है पत्रकारों से इस तरह का व्यवहार जो है गलत है। कांग्रेस विपक्ष में, उसके बावजूद उसने जो है 14 पत्रकारों को प्रतिबंधित किया। अब आप सोचिए कि आप विपक्ष में रहकर पत्रकारों की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, तो सत्ता पक्ष में आएंगे तो आप क्या करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये पत्रकारों पर हमले जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है, वो कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, वो इस तरह की हरकत करती है, और उसके लिए पत्रकारों को सामूहिक रूप से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं कि भारत में जो मीडिया है वो आज़ाद नहीं है, भारत के मीडिया के ऊपर हमले होते हैं, और उन्हीं की टीम के लोग अमेरिका में उनकी मीडिया पर हमला करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को पहले चाहिए कि वो अपनी टीम को साफ सुथरा करें, अपनी टीम को सेंसिटाइज करें, कि कम से कम वो लोग पत्रकारों का सम्मान करना सीखें। इसी के साथ सवाल ये भी है, जैसे कि भी आपने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को लेकर सवाल उठाया है कि भारत की संस्थाएं जो हैं वो भारत के पत्रकारों को लेकर सवाल नहीं उठा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेस क्लब इंडिया की बात हो या फिर कुछ राजनीतिक पार्टियों की बात है, जो कुछ इंडिविजुअल पत्रकारों को लेकर तमाम सवाल उठाती हैं, और ऐसा ही कुछ मीडिया संस्थानों का भी सवाल है। तो क्या आज पत्रकारिता बटकर रह गई है कि अगर पत्रकार आपका पिटा है तो हम आवाज नहीं उठाएंगे, अपना अपना भला ही देखकर चल रहे हैं? देखिए, भलाई की बात नहीं, पत्रकार राजनीतिक रूप से बढ़ गया, इसलिए ये आवाज़ें अलग अलग सुनाई देती हैं। और मैं मानता हूँ, हालांकि निजी तौर पर मेरा मानना है कि ये पत्रकारों का, ये मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन है। क्योंकि अगर एक पत्रकार एक तरफ की आवाज़ उठाता है, दूसरी तरफ की आवाज़, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कम से कम अगर मीडिया पर, पत्रकारों पर हमले हों, तो तब तो हम लोग, सब लोग एक साथ मिलकर बोले ना।
हम लोग ये कैसे हो सकता है कि हम क्या है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह, नरेंद्र मोदी मीडिया पे हमला करेगा, लेकिन राहुल गांधी जब मीडिया पे हमले करेंगे तब हम खामोश हो जाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मीडिया पर कोई भी हमला करे, चाहे बीजेपी करे, कांग्रेस करे, बीजेपी के नेता करे, कांग्रेस के नेता करे, बीजेपी की सरकार करे, तृणमूल पार्टी की सरकार करे या फिर कांग्रेस की सरकार करे, मीडिया को कम से कम उस समय एक साथ होकर आवाज उठानी चाहिए कि पत्रकारों को सम्मान करना सीखें, पत्रकारों को कम से कम जो है इस तरह से काम करने दे। मेरा मूल सवाल, मुझे लगता है मूल मुद्दा ये है। सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा मामला जो है वो स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि पिटाई उस समय पर होगी जब मैं वहां से चला गया होऊंगा, मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। रोहित शर्मा को जो है वो पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। तो जहाँ कांग्रेस और राहुल गांधी के अंकल हैं सैम पित्रोदा, अगर वो बात को स्वीकार कर रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? और आपकी मांग क्या है आज? देखिए, हमारी मांग यही है कि जिसने हमला किया पहले उसको कम से कम निलंबित करें, एक कड़ा मैसेज दें। सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा? पहले उन्होंने कहा कि मैं जांच करूंगा, मेरे सामने नहीं हुआ। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया उसके बाद सैम पित्रोदा माफी मांग लेते हैं। लेकिन क्या माफी काफी है? क्या आपने अपने जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, क्या आपने उनको कोई कड़ा संदेश दिया? क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? अगर आप माफी मांग रहे हैं तो इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया है कि पत्रकार पर हमला हुआ था। अगर हुआ था तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है जिसने हमला किया आप उसके खिलाफ एक्शन लें। आपने एक्शन क्या ले ये बताइए। अगर राहुल गांधी माफ, वैसे तो राहुल गांधी इसमें मुझे नहीं लगता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, राहुल गांधी के ऊपर है, लेकिन कम से कम सैम पित्रोदा की टीम के लोग और राहुल गांधी के जो साथ के लोग अगर उन्होंने ऐसा किया तो कम से कम बढ़कर के उनको एक माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने बढ़कर के जिसने पत्रकार का मोबाइल छीना, आप सोचिए, मोबाइल आपकी हमारा कैमरा, मोबाइल, यही तो हमारी सब इक्विपमेंट है। अगर वो छीन लेंगे तो हम पत्रकारिता कैसे करेंगे? तो किसी का मोबाइल छीनना इसका मतलब है किसी की आवाज दबाना, किसी का गला दबाना ही है। तो मुझे लगता है मोबाइल छीना, उसके लिए जिसने मोबाइल छीना, जिसने डिलीट करा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैसेज दें सैम पित्रोदा। तब है सैम पित्रोदा, सिखों का नरसंहार होता है तो कहते हैं हुआ तो हुआ, लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं हुआ तो क्यों हुआ, और हुआ तो ऐसा हम दोबारा नहीं होने देंगे। और इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए, इसलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की बात अगर कांग्रेस से पूछी जाती है, सवाल पूछे जाते हैं तो दिक्कत क्या है? राहुल गांधी तो कहते हैं देश समान है हमारे लिए, पर आज हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? और इतनी ज्यादा बौखलाहट कि एक पत्रकार को पीटा जा रहा है। सर, नहीं, राहुल गांधी को लगता है कि अगर वो बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बोलेंगे, उनके पक्ष में बोलेंगे तो बीजेपी की मदद करेंगे वो। और ये ऐसा कोई सवाल नहीं था जिस पे उनको दुख होना चाहिए। अगर आप विपक्ष के नेता हैं और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोए हुए हैं, आपकी पूरी पार्टी लगी हुई है, आपको सालों से प्रोजेक्ट करिए, आप देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, रिलीजियस माइनॉरिटी है ना बांग्लादेश में, हिंदू, अगर उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जबकि उनके मोहम्मद यूनुस जो इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड हैं, उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे हो रहा है, तो आपको उसमें कहना चाहिए। और सवाल ये था कि सैम पित्रोदा से पूछा था और पूछा था पित्रोदा सवाल, जहाँ तक हम अगर अमेरिकन प्रेस क्लब का, जो नेशनल प्रेस क्लब का आप बयान पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पे आया हुआ है, वो तैयार थे। और उसी समय जो राहुल गांधी की जो बैकअप टीम थी वो नाराज़ हो गए, उनको घसीट के ले गई। और सैम पित्रोदा कहते मेरे सामने नहीं, बार सवाल आपसे पूछा था और आपके सामने ही छीन लिया गया। और फिर इसमें हिंदुओं के सवाल पे आपको दिक्कत क्या है? हिंदुओं के सवाल पे क्या दिक्कत है? आप बोलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। इनको दिक्कत सीएए से है। कांग्रेस ने सीएए का पूरा पुरजोर विरोध किया था। सीएए किन के लिए है? जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनके लिए है। तो जब सीएए का विरोध करें तो बांग्लादेशी हिंदुओं के जो पीड़ा उसके ऊपर बोलेंगे नहीं। सारी लड़ाई यही है। और मोहब्बत की दुकान की आप बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। सवाल पूछने पे आप खुद डर जाते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो कह रहे हो करो, खुद तो प्रैक्टिस करो ना। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। और अभी तक राहुल गांधी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। प्रधानमंत्री ने मामला को उठाया, सैम पित्रोदा बोले, लेकिन कांग्रेस का मीडिया सेल ही बोल दे। जयराम रमेश रोज लिखते रहते हैं, प्रधानमंत्री पे हमला करते हैं। आप ही 2 लाइन लिख दीजिए कि हमें इस बात का खेद, आगे से हमें ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो विदेश से फंडिंग लेते हैं, जब उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच बैठती है तो एडिटर गिल्ट हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वो ये कहती हैं कि आज कहीं ना कहीं देश में जो बढ़िया पत्रकार हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जब बात हिंदुओं की आती है, जब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ आज भी मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बावजूद जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जब यही सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछा जाता है, यानी कि ओवरसीज अध्यक्ष से पूछा जाता है, तो आज इस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही, नहीं लगता दोहरा रवैया जो है वो सामने आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज न्यू इंडियन एक्सप्रेस में शशि थरूर का एक ओपेड छपा है। उन्होंने बड़ी तारीफ की है मोहम्मद यूनुस की, कि कैसे वो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार से दुखी हैं और उस पर कुछ करेंगे। कब करेंगे आप? वहाँ पे हिंदू, आपने देखा होगा वीडियोज आ रहे हैं कि लड़कियों को
उन्हें हिजाब क्यों नहीं पहना हुआ है। 50-50 हिंदू टीचर्स को फोर्स करके जो बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे, जिन्होंने वहाँ की बांग्लादेश को बनाने में योगदान किया है, उनसे इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। तो वो उत्पीड़न तो हिंदुओं का ही हो रहा है। और लेकिन अब इस पर कांग्रेस को, अगर आप सर्वधर्म समभाव की एक तरफ बात करते हैं, कहते हैं कि हम बहुत सेकुलर हैं, तो सेकुलरिज्म में क्या हिंदू नहीं है क्या? बांग्लादेश में अभी भी 2 करोड़ हिंदू हैं, 2 करोड़। अभी उन्होंने बांग्लादेश के हिंदू भी अब नाराज हो रहे हैं, कह रहे भाई आप ऐसा मत कहो कि हम 2 करोड़ लोग अपने लिए अलग से देश मांगने लगे। तो वहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, और जो उत्पीड़न हो रहा है वो हमारे देश की सरकार भी कह चुकी है, बयान भी आ रहे हैं, वहाँ से वीडियोज़ भी आ रहे हैं। तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा होना, मेरा मानना है कि मानवता के साथ खड़ा होना। सर, आज जो आपके हाथ में कार्ड है उसमें वो लिखा हुआ है सीधा कि मोहब्बत की दुकान सीखो, पत्रकारों का सम्मान। तो आज क्या मान? नहीं, पत्रकारों का सम्मान, मेरे बगल में मेरे दोस्त अशोक श्रीवास्तव हैं, उन 14 प्रतिबंधित पत्रकारों में ये भी थे, इनका भी नाम था उसी में। हम लोग बच गए। हमने कहा भाई हमारा नाम भी आ जाता तो हम कहते चलो कि कांग्रेस ने हम लोगों को टारगेट पर रखा हुआ है। लेकिन आप प्रेस फ्रीडम ऐसे नहीं हो सकती कि आप जो मुंह से कहलवाओ वो कड़वा थू और मीठा गप वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो तो बहुत बढ़िया है, जो जरा सी आपको क्रिटिकल हो, जो आपको आईना दिखाए, उसको आप जो है गाली गलौज पे उतारू हो जाएं, फिर उनको आप मार्क करेंगे। आप सोचिए, कांग्रेस के IT सेल ने 14 पत्रकारों का नाम लिया। हम लोगों को डर था कि इन पत्रकारों के ऊपर शारीरिक हमले हो सकते हैं, इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कांग्रेस के बहुत से वर्कर हैं जो अपने नेता को खुश करना चाहेंगे, जाके इनको सकते थे, उन पर हमला कर सकते थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि पत्रकार अभी सुरक्षित हैं। लेकिन आप किसी को मार्क करते हैं तो आज नहीं तो कल हो सकता है इलेक्शन में कोई सवाल पूछ ले, और वहाँ पे जैसे पित्रोदा ने अमेरिका में करवा दिया, तो अपने देश में करवाने में क्या दिक्कत है? किसी पत्रकार की लिंचिंग भी हो सकती है। हाँ सर, जिस तरीके से 14 पत्रकारों का जिक्र सर ने किया है कि 14 पत्रकारों को कांग्रेस ने जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाला था, आज वही कांग्रेस जो है वो विदेश में जाकर भारतीय पत्रकारों के साथ अभद्रता करवा रही है, पिटवा रही है। और फिर भी राहुल गांधी जो सिखों से लेकर माइनॉरिटीज़ पर विदेश में जाकर बयान देते हैं, पर वो एक पत्रकार की पिटाई पर अभी तक जो है वो अमेरिका की धरती से नहीं। देखिए, इस पूरे मामले का 2 पहलू है। एक पहलू तो ये है कि जो राजनेता हैं उनके ऊपर तो गंभीर सवाल है ही। आपने अपना सवाल भी पूछा कि अक्सर कहा करते हैं कि डरो मत, तो सवाल क्या है कि आप डरो मत, तो क्या इसका मतलब आप डराएंगे? आपने पत्रकारों को डराने का काम किया है। जो राजनेता हैं उनके ऊपर ये सवाल है कि आखिरकार जब कभी भी सनातन संस्कृति से जुड़ी कोई बात आती है, राष्ट्रीयता से जुड़ी कोई बात आती है, तो आखिर आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? आप क्यों नहीं बोलते? बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर बोलने में मैं पूरे इकोसिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर 7 समंदर पार तक। क्यों सांप सूंघ जाता है आपको? क्यों नहीं आप उनके अधिकारों की बात कर सकते? क्या उनके अधिकारों की बात करने से आप सांप्रदायिक हो जाएंगे? हम अगर उनके अधिकारों की बात करते हैं तो क्या हम सांप्रदायिक हो गए? और इसका एक दूसरा पहलू मीडिया के एक सेक्शन को लेकर है, जिसको कि हम प्रायः इकोसिस्टम के नाम से बुलाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कितने सेलेक्टिव हैं? आपको ये नहीं पता कि आपके एक साथी की इस तरह बुरी तरह से 7 समंदर पार पिटाई होती है। और आप देख लीजिए, जितने भी तथाकथित चैंपियन हैं, जो अपने आप को मीडिया का चैंपियन कहते हैं, जो आज़ादी की अभिव्यक्ति के नाम पर पपेट शो करते हैं, जो दूसरों की ब्रांडिंग करते हैं, दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं कि ये गोदी मीडिया है, ये भक्त है, ये अंधभक्त है, आज सबसे बड़ा सवाल उन्हीं के ऊपर है कि वो क्या कर रहे हैं। क्या उनकी एक लाइन, उनका एक पोस्ट, उनका एक वीडियो उस पत्रकार साथी के समर्थन में है जिस पत्रकार की उस तरह 7 समंदर पार इस तरह से बुरी तरह से पिटाई हुई है? ये बड़ा सवाल है, जिस सवाल पर अगर हम आज नहीं बोले तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारा सब कुछ बहुत बड़े खतरे में दिखाई पड़ रहा है। और ये लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। अगर ये इस तरह से चुप्पी साधेंगे, मैं तो फिर से एक बार कहूंगा कि राजनेताओं से बड़ा सवाल मैं खड़ा करता हूं, मीडिया के उस सेक्शन पर जो यहीं प्रेस क्लब पर हमारे एक साथी की पिटाई पर चुप रहती है, जो कांग्रेस दफ्तर में हमारे एक साथी की पिटाई पर चुप रहती है, और जो आज 7 समंदर पार हमारी एक साथी की पिटाई पर चुप है। तो बड़ा सवाल ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, आज आप लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं विदेश में डरने की ज़रूरत नहीं है, डराओ मत। आज वही राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारतीय पत्रकारों की पिटाई पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जो अभी तक माइनॉरिटीज से लेकर तमाम सवाल उठा रहे थे।
जी हाँ, देखिए कांग्रेस पार्टी का रवैया और स्वयं राहुल गांधी जी का रवैया, ये दोनों कुछ समय से बहुत चिंताजनक हो गया है और बहुत चिंता पैदा करता है डे टू डे फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों के लिए। हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनके साथ उनका उठना बैठना हो और व्यक्तिगत रूप से संबंध हो, लेकिन जो फील्ड में पत्रकार है, जो धक्के खाकर फील्ड में दिन रात काम कर रहा है, उसको बार बार कांग्रेस पार्टी के रवैये के सामने अपमानित होना पड़ रहा है। देश भर से ऐसे समाचार मिलते रहते हैं, किसी की जाति पूछकर उसको सिंगल आउट किया जाता है, फिर उस पर टिप्पणी की जाती है, कभी किसी और पर कोई और व्यक्तिगत हमला किया जाता है, किसी को किसी पार्टी से जोड़कर कहा जाता है कि आप उस पार्टी का सवाल पूछ रहे हैं। और अब तो विदेश में हद पार हो गई। जिस तरह से विदेश में देखिए, कोई भी नेता हो या किसी भी पेशे का आदमी हो, उसके पास ये चॉइस होती है, ये ऑप्शन होता है कि अगर उसे कोई सवाल पसंद नहीं है तो वो उसका जवाब मत दे। लेकिन आपको सवाल पसंद नहीं आए तो आप उस रिपोर्टर को बंधक बना के आपने रख लिया, उसकी डिवाइस को डैमेज किया, उसके साथ ज़बरदस्ती की, इंटिमिडेशन किया, एक तरह से उसको घेर करके बंधक बना के रखा गया। और इस रिपोर्टर ने खुद, उनके अपने शब्द हैं कि जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो उनको सैम पित्रोदा साहब का जवाब मिला, आई विल लुक इनटू इट। तो यानी वो उस समय भी इसको उस गंभीरता से नहीं ले रहे थे। बाद में समाचार मिला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस पत्रकार को कॉल करके अपॉलॉजी दिया। अब इसमें दो बातें हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि सार्वजनिक रूप से जो व्यवहार उस पत्रकार के साथ हुआ, आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, ये माफ़ी एक आफ्टर थॉट है। जब प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया, आईना दिखाया, तब उन्होंने माफ़ी मांगी। और राहुल गांधी जी ने तो अभी तक इस मुद्दे पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया है। तो आप जगह जगह पत्रकारों के फ्रीडम की बात उठाते हैं, लेकिन जब आपके पार्टी में ऐसा व्यवहार होता है तो आप आंख मूंद लेते हैं। तो ये फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों के लिए बहुत चिंता पैदा करने वाली बात है और इसको इस तरह से नज़रअंदाज करने बहुत मुश्किल होगा पत्रकारों। इसी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 14 पत्रकारों को बैन कर दिया जाता है, पत्रकारों की पिटाई की जा रही है। किस तरीके का लोकतंत्र जो है वो राहुल गांधी देश में लाना चाहते हैं? ये ज़्यादा मुझे दुखद और विडंबना इसलिए लगती है क्योंकि तकरीबन आप हर एक राहुल गांधी जी का संबोधन, उनका भाषण, उनका बयान सुने तो हर जगह राहुल गांधी जी संविधान की बात, लोकतंत्र की बात, हर क्षेत्र में आज़ादी की बात, विशेष तौर पे मीडिया की आज़ादी की बात उठाते हैं। मीडिया को टारगेट करते हैं कि आप लोग को काम नहीं करने दिया जा रहा। कौन काम नहीं करने दे रहा है? आप जाकर देखिए कहीं भी, कौन काम नहीं कर पा रहा है। अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी को कवर करने जो जा रहा है, वो जो लोग उनको बरसों से, दशकों से कवर कर रहे हैं, वो एक सवाल अगर पूछ दें जो उनकी मर्जी का नहीं है तो उन्हें सिंगल आउट किया जाता है, उनको दूसरी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। ऐसे कैसे कोई बेधड़क होकर काम कर पाएगा? इस बात पर तुरंत कांग्रेस पार्टी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और यूएस वाले, डैलस वाले घटना पर उनके शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, 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 पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी माफी मांगो, 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 राहुल गांधी माफी मांगो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं।